नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी एमपीसीजी में। आइए बढ़ते हैं आज के खास खबरों की ओर। करीला धाम में बहुत विशाल मेला रंग पंचमी पर भरने वाला है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचने वाले हैं। जैसे हमने सुना था उससे भी अच्छा, बहुत अच्छी यहाँ की व्यवस्था की गई है प्रशासन के द्वारा। श्रद्धालुओं को कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस करीला धाम में देश के कोने कोने से श्रद्धालु रंग पंचमी पर पहुंचेंगे तो श्रद्धालु करीला धाम के दर्शन कर धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। चलो जिनकी लगी अपन हेलो 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 आप देख रहे हैं एवन टीवी न्यूज। मैं संभागीय ब्यूरो वीरेंद्र कुमार ओझा। आज हम करीला धाम पहुंच रहे हैं। मां जानकी जी का आश्रम है करीला धाम। करीला धाम अशोक नगर, इस अशोक नगर जिला मुख्यालय पे हम यहाँ से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है और हम करीला धाम पहुंचेंगे। वहाँ की व्यवस्था क्या की गई है प्रशासन के द्वारा, क्योंकि रंग पंचमी पर कम से कम 20 और 25 लाख श्रद्धालु आने की संभावना है। रंग पंचमी नजदीक है, कुल 4 रोज बचे हैं। आज पूर्णिमा है और हम करीला धाम पहुंच रहे हैं। मोला डैम, यहाँ से मोला डैम होते हुए वीआईपी रास्ते से जाएंगे। मैं आपको करीला धाम के बारे में पूरी विस्तार से बता रहा हूँ। करीला धाम एक ऐसा धाम है, पौराणिक कथाओं में बताया जाता है कि भगवान श्री राम को त्रेता युग में 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उस समय वनवास से लौटकर सीता माता भाई लक्ष्मण के साथ जब अयोध्या पहुंचे, इसके बाद श्री राम ने सीता माता का परित्याग कर दिया था। उस परित्याग के बाद सीता माता कजली वन जंगल में
चली गई थी। कजलीवन जंगल में वाल्मीकि जी का एक आश्रम था, वहां पर कुछ समय सीता माता वहां पर रही। तो वो कजलीबल जंगल पहले त्रेता युग में बताया गया है पौराणिक कथाओं में, लेकिन आज जो बुजुर्ग लोग कहते हैं कजलीवन जंगल को ही करीला कहते हैं। तो अभी इस युग में कजलीवन जंगल की बजाय करीला कर दिया उसका नाम। तो वहां पर रही सीता माता और वहां लव कुश को जन्म दिया। जब लव कुश का जन्म हुआ था तो स्वर्ग से अप्सराएं आई थी नृत्य करने के लिए, बधाई देने के लिए। तो आज की जो करीला जो मेला लगता है, हर पूर्णा भरता है और रंग पंचमी से 3 दिन, रंग पंचमी के बाद 3 दिन रहता है। तो वहां श्रद्धालु अपनी मन्नत मांगने आते हैं और जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो राही बोल के आते हैं कि हम 2 राही कराएंगे, 4 कराएंगे, कोई 10 कराएंगे, जैसी मन्नत पूरी हो जाती है। राही को क्या कहते हैं, आजकल जो है बेड़िया समाज की जो बेड़नी होती हैं उनके द्वारा वहां नृत्य कराया जाता है, बधाई कराई जाती है जब मन्नत पूरी हो जाती है। तो हम यहाँ से 40 किलोमीटर दूर आज पहुंच रहे हैं। वहां की बताया गया है हमको, बहुत लोग बता रहे हैं कि बहुत गजब की व्यवस्था है। पानी की समस्या पहले थी बिल्कुल नहीं है, रोड की हालत मखमली रोड बनाए गए हैं चारों तरफ से, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो हम वहाँ पहुंचकर आपको बताएंगे कि हकीकत में वहाँ सच्चाई है या नहीं है। तो सुनने में तो आ रहा है कि सच्चाई है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि आज से 10 साल पहले करीला जाने के लिए सिंगल रास्ता हुआ करता था मोला डैम से तालाब की पार से। अब लेकिन 3 रास्ते बनाए गए हैं। हम खड़े हैं अशोक नगर से विदिशा मार्ग पर। यहाँ से करीब 30 किलोमीटर आगे जाके हमको मोला डैम पड़ेगा। मोला डैम से हम VIP रास्ते से जाएंगे, पूरी विस्तार से हम रास्ते में बताएंगे। नमस्कार। करीला धाम माँ जानकी का जो स्थान है वो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है। अभी आपको दिख रहा है, वो बोर्ड दिख रहा है, हम अब माँ जानकी का धाम मात्र 3 किलोमीटर दूर रह गया है। और देखिए जी, हरी भरी वादियों से होते हुए गुजरते हुए इस रोड को VIP रोड बनाया गया है। इस रोड से रंग पंचमी के दिन सभी अधिकारी इसी रोड से जाएंगे। ये विदिशा रोड से निकलता है ये रोड और माँ जानकी करीला धाम सीधा जा रहा है। ये विदिशा रोड जो है मोला डैम, वहां से दूरी है 10 किलोमीटर और VIP रोड रहेगा। सभी गाड़ियां गवर्नमेंट की, सभी अधिकारी यहीं से गुजरेंगे और मीडिया को भी यहीं से अलाउ है। रंग पंचमी 3 दिन मेला भरेगा। तो ठीक है, हम थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं वहां के मंदिर के, राम जानकी सीता जी का जो स्थान है, हम वहां के भी आपको दर्शन कराएंगे। करीला धाम मंदिर है माँ जानकी का, यहाँ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, श्रद्धालुओं के लिए पानी की पूरी व्यवस्था की गई है। बहुत गजब की व्यवस्था है, कोई भी प्यासा नहीं रहेगा। मेरे पीछे जो वाटर सेट आप देख रहे हैं, आज से 20 साल पहले 5 साल पहले ये वाटर सेट नहीं हुआ करता था। पानी की गजब की व्यवस्था है और हम ये VIP मार्ग पे खड़े हुए हैं। ऐसा जो मखमली रोड आप देख रहे हैं, इससे भी अच्छा श्रद्धालुओं के लिए जो असना से एक रोड आया है, एक विदिशा जिले से आया है, इससे भी अच्छा रोड मखमली रोड वो भी बनाया गया है। यहाँ से सिर्फ अधिकारी और कर्मचारी और पत्रकारगण ये VIP रोड पे गुजरेंगे। 5 दिन बचे हुए हैं रंग पंचमी के और 5 दिन बाद रंग पंचमी से बहुत करीब 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं की आने की संभावना है, पिछली वर्ष की भांति इस वर्ष। नमस्कार। ये मोला डैम है, वहां से पानी आएगा श्रद्धालुओं के लिए पीने के लिए। ये फिल्टर बनाया गया है और इस फिल्टर से पानी साफ होकर करीला मेला में पहुंचेगा। तो बहुत गजब की व्यवस्था की गई है इस बार। ये पिछली साल खोदा गया था ये फिल्टर प्लांट, यहाँ से पानी की व्यवस्था की गई है। पानी की सप्लाई मेला के लिए है और बहुत गजब की है। हमने वहां भी बताया था आपको, यहाँ भी बता दिया है। और देखिए मेरे पीछे, देखिए मैं चलता हूँ, हमारे कैमरामैन जी से कहूंगा मैं कि ये दिखाएं आप। ये देखिए करीब जो है 100 टोंटी लगी हुई हैं। इससे श्रद्धालु जो है इसमें स्नान भी कर सकते हैं
और पानी भी पी सकते हैं, ऐसी व्यवस्था की गई है, बहुत गजब की व्यवस्था की गई है। तो हम अब थोड़ी दूर और रह गए है मेला ग्राउंड, हम मेला ग्राउंड में पहुंचेंगे और आपको वहां का भी बताएंगे वहां पर क्या व्यवस्था है। नमस्कार। आपका क्या नाम है? कमर साहब मुलायम सिंह मलाम। कौन से गांव के रहने वाले हैं? बरखेड़ा था बरखेड़ा था। अभी आप क्या करीला गए हुए कई लगाए थे दर्शन करने? दर्शन करने, दर्शन हो गए? हो गए, बढ़िया हुए दर्शन? बढ़ गया। तो दर्शन आप करने गए थे, क्या मांगा आपने? सब कुछ मांगा, सब कुछ दिया, सब भला होता है। सब होता है? हाँ, मतलब जो मांगो वो पाओ। होता है। अच्छा, ये राई कराने आते हैं जनता, जो राई कराते हैं, क्या ये मन्नत पूरी हो जाती है? हाँ, उनका सबकी काम मन्नत। सिद्ध हो जाता है तो वहाँ आ जाते हैं। अभी आप जिस रोड से आ रहे हैं, ये तो वीआईपी रोड है। जाए के इससे और अच्छा है ये। इससे और अच्छा रोड कौन सा है? ऊपर ऊपर कैला पे। जो श्रद्धालु आएंगे, हाँ जी, हाँ, वो कौन सा रोड है? बामोरी साला बारो भी तो अशोक नगर से अच्छा। और का और ये रोड कहाँ से गया है? जे मूला डैम मोला से। डैम से करीला? हाँ, करीला। VIP रोड पे? हाँ, VIP रोड है। इस पर कौन अधिकारी वगैरह है ना? हाँ। हाँ, बढ़िया बात है। तो ये पानी की व्यवस्था क्या है? नहीं पानी की यहाँ टंकी भी है और टैंकर भी है, बहुत व्यवस्था है पानी की। अच्छा। हाँ, अच्छी व्यवस्था है, कोई बढ़िया दिक्कत नहीं। व्यवस्था है। पहले जैसी दिक्कत आपको नहीं होती? नहीं 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 पहले और अब में क्या सुधार है? नहीं, बहुत सुधार है। बहुत सुधार है? हाँ, प्रशासन ने अच्छा काम किया? अरे मामा जी की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, और यहाँ के विषय में मंदिर के विषय में बताया जाता है कि ये वाल्मीकि आश्रम था। हाँ जी। तो इसके विषय में आप हमें कुछ बताएं। कि हम जा रहे हैं आज करीला धाम। करीला धाम की महिमा बताएंगे। अब हम करीला धाम पहुंच चुके हैं। यहाँ की मान्यता के बारे में भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ की एक ऐसी मान्यता है, बताते रहते हमारे बुजुर्ग, कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने सीता जी को जब वनवास दिया था, उस समय वनवास के टाइम पर सीता माता यहाँ पर रही थी, यहाँ पर करीला धाम में रही थी। इसे उस समय कजली वन जंगल के नाम से जानते थे कुछ, मतलब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कजली वन जंगल हुआ करता था, और कजली वन जंगल में ही सीता जी इस स्थान पर रही थी। यहाँ पर वाल्मीकि जी का एक आश्रम है, अभी भी वाल्मीकि जी की स्थापना है। वाल्मीकि जी का आश्रम था, वाल्मीकि जी के आश्रम पे सीता माता रही थी। और ऐसा भी सुनने में आता है कि करीला धाम में इस स्थान पर सीता माता जी रही, उस समय लव कुश जी का भी जन्म हुआ था, ऐसा सुना बुजुर्ग लोग बताते हैं। तो हम तो ये कहते हैं जो बताते हैं सही बताते हैं, वो बताते होंगे। अभी हम पहुंच चुके हैं, यहाँ की व्यवस्थाएं हमने देखी, बहुत गजब की है। हमारे मेरे पीछे देखिए वो पानी की टंकी दिख रही है, मैं कैमरा पर्सन जी से कहना चाहूंगा पानी की टंकी जूम करके बताएं। पानी की टंकी है जो मोला डैम के तालाब से, वहां से फिल्टर से होकर इस पे पानी आएगा। सभी जगह पानी की गजब की व्यवस्था है। और यहाँ अभी से दुकानें भी बहुत सी आ चुकी हैं, और मात्र 5 दिन 4 रोज बचे हुए हैं रंग पंचमी से मेला, यहाँ बहुत विशाल मेला भरना चालू हो जाएगा। यहाँ की व्यवस्था बहुत गजब की है। आज पूनम है, पुणे के दिन यहाँ भी मेला लगता है और हर पुणे को भरता है, लेकिन अब वो रंग पंचमी बगल में आ गई है, इसलिए जो है आज जनता कम है। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ अभी कम से कम 20 और 25 हजार से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अभी हम मंदिर पे पहुंचेंगे, वहां के भी आपको दर्शन कराएंगे। नमस्कार। पहुंच रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे हम करीला धाम पहुंच चुके हैं, ये गेट दिख रहा है। अब इस करीला धाम की महिमा के बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्या है, सीता माता वनवास के टाइम पे, जब सीता माता को वनवास दिया था भगवान श्री राम ने, तो वो त्रेता युग में वनवास दिया था। और इस वनवास के समय सीता माता कुछ समय के लिए यहाँ वाल्मीकि स्थान है, वाल्मीकि जी की कुटिया थी, उसको कजरी वन जंगल बोलते थे उस समय त्रेता युग में। तो यहाँ पर जो है सीता माता कुछ समय के लिए रही थी इस जगह। और यहाँ पर जो है ऐसा सुनने में आता है कि ऐसा सुनने में आया है कि लव कुश जी का भी यहाँ पे जन्म हुआ था।
और यहाँ जो आप देख रहे हैं, हमने आपको पिछली बार भी बताया था और अभी बताएंगे कि यहाँ पर जो रहाई क्यों कराती है जनता। यहाँ रहाई का मतलब ये है कि उस समय जब भगवान श्री राम ने सीता जी को वनवास दिया था तो यहाँ पर लव कुश का जन्म हुआ था। जब लव कुश का जन्म हुआ था तो स्वर्ग से अप्सराएं आई थी। वो अप्सराएं ने नृत्य कराया था अप्सराओं के द्वारा सीता माता ने। और यहाँ वही प्रथा चली आ रही है कि यहाँ पर रहाई कराती है जनता। रहाई कोई मन्नत मांगती है, हमारा ऐसा काम हो जाए, वैसा हो जाए, कुछ मन्नत मांगते हैं, जैसे ही मन्नत पूरी हो जाती है तो इस तरह रहाई कराई जाती है। मतलब नृत्य जो है कराया जाता है, नचाया जाता है और उनकी मन्नत पूरी से बहुत ऐसा कहते हैं। और हमने भी सुना है, हम भी आज मन्नत मांगने आए हैं, मांगेंगे, हमारी जब कार्य होगी तो हम भी कराएंगे। नमस्कार। अशोकनगर से चले थे तब हमने आपको बताया था कि हम करीला धाम पहुंचकर आपको करीला धाम की पूरी महिमा विस्तार से बताएंगे। अभी हम करीला धाम पहुंच चुके हैं और यहाँ मेरे पीछे जो मंदिर है, इस मंदिर में महर्षि वाल्मीकि जी की स्थापना है। त्रेता युग में जब श्री राम ने सीता माता को वनवास दिया था, उस समय सीता माता जी यहाँ पर रही थी। वाल्मीकि कुटिया थी त्रेता युग में। इस यहाँ पर अभी करीला बोलते हैं। हजारों वर्ष पहले कजलीवल जंगल हुआ करता था, तो यहाँ सीता माता रही थी। उस समय लव कुश को जन्म दिया था सीता माता। जब जन्म हुआ था तो सीता माता के जब लव कुश का जन्म हुआ था तो स्वर्ग से अप्सराएं आई थी। स्वर्ग की अप्सराओं ने नृत्य किया था, बधाई दी थी। 2 पुत्र हुए थे, लव और कुश उस समय। तो अब यहाँ की मान्यता बढ़ती गई और कलयुग में अब यहाँ की जनता जहाँ सीता माता के दर्शन करती है, वाल्मीकि जी के दर्शन करती है और मन्नत मांगती है कि हमारा ऐसा कुछ काम हो जाए तो हम यहाँ राई कराएंगे। राई मतलब आप देख रहे हैं, राई हो रही है। राई कराते, जब मन्नत पूरी हो जाती है तो राई कराते हैं। और किसी के बाल गोपाल हो जाता है तो उसकी राई कराते हैं, नृत्य कराते हैं। यहाँ पर जो है ये बेड़नियों द्वारा राई कराई जाती है। नाच राई बोलते हैं इसको, मतलब नाच बधाई दी जाती है। तो ऐसी मान्यता है और यहाँ पूरे देश से श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। आज पूर्णिमा है, साल भर हर पूर्णिमा पर यहाँ कम से कम आज तो श्रद्धालु कम आए, आज भी कम से कम 20 और 25 हजार श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। लेकिन यहाँ हर साल हर पूर्णिमा पर 1 लाख और 1.5 लाख से ज्यादा जनता आती है हर पूर्णिमा पे। और आज कम इसलिए आई है कि मात्र 4 रोज बचे हुए हैं रंग पंचमी के दिन के। कुल 4 रोज बचे हुए हैं। रंग पंचमी को 4 रोज बाद चलेगा। बहुत सी श्रद्धालु आएंगे। पिछली वर्ष की भांति कम से कम पिछली वर्ष आए थे 20 लाख जनता, 20 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे। अब जो है इस बार बताया गया है अध्यक्ष जी द्वारा, अनुमान भी लगाया जा रहा है कि 20 से 25 लाख श्रद्धालु दर्शन करेंगे। यहाँ की व्यवस्था शासन ने बहुत गजब की करवाई है। पानी की व्यवस्था पूरी है, पुलिस व्यवस्था पूरी है, 2 पार्किंग है, एक कानीखेड़ी पर, एक विदिशा जिले में, कामोरी तालाब पर, सभी जगह बहुत गजब की व्यवस्था है। और मैं समझता हूँ मखमली रोड है, सभी जगह बहुत गजब की व्यवस्था है। और बहुत तो ये मैंने आपको बताया। अभी हम आपको माँ जानकी के दर्शन भी कराएंगे। नमस्कार। कैमरा पर्सन चलो